गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज 6 नवंबर के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूजिशियंस और कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो संबंधित है इनको देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस के आपके एग्ज़ाम भी 14 नवंबर से स्टार्ट है, तो उसके लिए आपको ये हेल्प कर सकता है। ये टॉपिक वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है संतूर। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दोनों संतूर बजाते हैं, संतूर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है सरोद, जिसमें अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी और जरीन एस शर्मा, ये कुछ नाम है जो फेमस है, सरोद से रिलेटेड हैं। सितार की बात की जाए तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज़ खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, ये सारे सितार वादक हैं। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। फ्लूट से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, पंडित किशन महाराज। और पखावज से रिलेटेड हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। अब आज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023? इस वीक की थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के लिए इस थीम को रखा गया है। इसको कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया गया था। आज तो 6 है ना। इस बार की थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमारे कौन हैं? प्रवीण श्रीवास्तव हैं। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1964 में स्टेब्लिश किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है एक मेरी तरफ से कि ये कौन सी कमेटी के कहने पर, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको 5 नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, ठीक है। इस बार की थीम रखी गई है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर देख लेते हैं सारे। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे होता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। थीम थी इसकी फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे और वर्ल्ड टीचर्स डे। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे और इसकी थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और 2 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और गांधी जयंती होता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रोहिणी नैयर प्राइज़? रोहिणी नैयर प्राइज़ से दीनानाथ राजपूत को अवार्ड किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। सेकंड प्राइज़ दिया गया है इस बार, ठीक है, सेकंड एडिशन ही है इसका। और इन्हें क्यों मिला है दीनानाथ राजपूत को? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। बस्तर छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर, वहाँ पर ट्राइबल वुमेन को एम्पावर करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। अवार्ड्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे CGI चंद्रचूड़ आते हैं, 50th हैं। DY चंद्रचूड़ 50th CGI हैं हमारे, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला है बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। शिवा शंकरी तमिल राइटर हैं, सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 मिला है फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। विहान तालिया विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 10 ईयर्स एंड अंडर कैटेगरी में, ठीक है, 10 साल के हैं ये। मेंस बैलन डी ओर अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है, 8वीं बार इनको ये मिला है। विमेंस बैलन डी ओर अवार्ड एताना बोनमाटी को मिला है, ये स्पेन की हैं और ये अवार्ड फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है और केरला ज्योति अवार्ड T पद्मनाभन को दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये जो स्कीम है 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको अगले 5 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। दिसंबर 2023 में ख़त्म होने वाली थी स्कीम, लेकिन अब फिर से इसको अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है, इसे मार्च 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था। स्कीम्स यहाँ पर देख लेते हैं। RCS उड़ान
2016 में लॉन्च की गई थी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना जो है 2016 में लॉन्च हुई थी। अभी इसने 6 साल अपने कंप्लीट किए हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम की बात की जाए तो 50 लाख बेनिफिशियरीज जो हैं पार कर दिए हैं इस स्कीम ने, और ये 2020 में 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। पोषण अभियान 2023 ये न्यूज़ में है। इसको राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023, इसको आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जितने भी हैं देश में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था 2023 में ही। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और इसने अभी 9 साल अपने कंप्लीट किए हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम, इसको अभी जल्दी लॉन्च किया जाना है। लखपति दीदी स्कीम, इसके तहत स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2 करोड़ महिलाओं को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना को लॉन्च किया गया है ऐसे लोगों को जिनको हार्ट अटैक आ जाता है और पब्लिक प्लेसेस पर इमरजेंसी डिवाइसेस इंस्टॉल करना इस स्कीम का बेसिक उद्देश्य है, ताकि पब्लिक प्लेसेस पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो क्रूशियल रिस्पांस टाइम में, जो क्रूशियल टाइम होता है जिस समय रिस्पांस करना ज़रूरी होता है, उसी टाइम पर उसको बचाया जा सके। पुनीत राजकुमार जो थे ये एक एक्टर थे और आप लोगों को पता होगा 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से ही। ठीक है, तो अभी 2nd डेथ एनिवर्सरी थी इनकी, उसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ देख लेते हैं कौन से स्टेट्स न्यूज़ में रहे हैं। ए हेल्प प्रोग्राम उत्तराखंड का है, संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली की है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु ने शुरू किया है टू कंजर्व नीलगिरी ताहर, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। झारखंड पहला स्टेट बना है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में लॉन्च किया गया है। असम के सीएम के द्वारा श्रद्धांजलि को इनॉग्रेट किया गया, जो कि 2nd लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है स्टेट का। उदयपुर राजस्थान में ये बना है इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बनी है ये। हरियाणा गवर्नमेंट ने हुक्का बार पर बैन अनाउंस किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी के, इन्होंने 108 फीट आदि शंकराचार्य का स्टैचू एमपी के ओमकारेश्वर में अनवील किया। गोवा के सीएम के द्वारा गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया गया टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स। असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया और उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुशा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ का है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को स्टेब्लिश किया जाएगा विद द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स फ्रॉम एक्सटेंडेड डिस्टेंसेस इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कुशा है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। डीआरडीओ 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन है इसके समीर वी कामत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द जॉइंट डायरेक्टर इन द सीबीआई फॉर 5 years? तो इनका नाम है प्रवीण मधुकर। इनको जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई का बनाया गया है 5 सालों के लिए। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। प्रवीण सूद डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर प्रवीण मधुकर, दोनों ही प्रवीण हैं। और ये जो सीबीआई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर काम करता है। यहाँ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कुछ और। मनोरंजन मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। अमोल मजूमदार हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन राजकुमार राव हैं। नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वसवानी। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी संजय कुमार जैन। फिर हुडको के चेयरमैन और एमडी हैं संजय कुलशेष। फिर नेक्स्ट आते हैं नए गवर्नर ओडिशा के रघुवर दास बनाए गए हैं। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्र सेन रेड्डी बने हैं और नेवल स्टाफ के नए डेप्यूटी चीफ हैं तरुण सोबती। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ रीलॉन्च्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशंस? तो ये जो है इंडिया ETCA नेगोशिएशन इंडिया और श्रीलंका के बीच इसको साइन किया गया, रीलॉन्च किया गया है। फिर श्रीलंका की यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और पीएम है दिनेश गुणवर्धने। रिसेंट MOUs यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया और UAE के बीच साइन किया गया है टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल टाइज।
इंडिया और जापान के बीच एमओयू साइन हुआ है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। इंडिया और तंजानिया के बीच 5 साल का रोड मैप डिफेंस कोऑपरेशन के लिए अग्रीमेंट हुआ है इसके लिए। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच हुआ है फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है। यूएस और वियतनाम के बीच डील हुई है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। यूएस और वियतनाम के बीच भी और इंडिया और जापान के बीच भी। इंडिया एंड आर्मेनिया इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली लीला ओमचेरी पास्ड अवे, शी वॉज अ फेमस। ये कौन थी? ये फेमस सिंगर थी। कार्नाटिक, हिंदुस्तानी, सोपानम और फोक म्यूज़िक ये सभी से रिलेटेड थी। हैं पद्मश्री भी इनको 2008 में मिल चुका है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो रूल्स है अमेंडमेंट वर्जन लाया गया है इसका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2023 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का है। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स वाले ऑफिसेज हैं उनको अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग। और 28 अक्टूबर 2023 से रूल्स इफेक्टिव भी हो गए हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल? राजेंद्र मेनन, राजेंद्र आर्लेकर, शेखर कपूर या फिर टीएस त्रिमूर्ति? आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।